एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम सोहन था। सोहन साधारण परिवार से था, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। उसके पिता किसान थे और घर की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी। बचपन से ही सोहन ने जिम्मेदारियों को करीब से देखा था। सुबह सूरज निकलने से पहले वह खेतों में अपने पिता के साथ काम करता, हल चलाना, पानी देना, फसल की देखभाल करना और फिर थका हुआ शरीर लेकर स्कूल जाता था। गांव के लोग अक्सर उसे देखते और कहते थे, यह लड़का जरूर कुछ बड़ा करेगा। सोहन पढ़ाई में भी तेज था। उसकी मेहनत और लगन देखकर पूरे गांव की उम्मीद थी कि इस बार 12वीं की परीक्षा में वही गांव का नाम रोशन करेगा। लेकिन किसी को उसकी असली जिंदगी का संघर्ष नहीं पता था। दिन भर खेतों में मेहनत और रात भर लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करना आसान नहीं था। कई बार थकान इतनी होती थी, किताब हाथ में लिया और उसकी आंख लग गई, फिर भी उसने कभी हार नहीं मानी। समय बीता और 12वीं की परीक्षा आ गई। सोहन ने पूरी मेहनत से परीक्षा दी। उसे विश्वास था कि उसकी मेहनत जरूर रंग लाएगी, लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही सोच रखा था। जब रिजल्ट आया तो सोहन एक विषय में कुछ अंकों से फेल हो गया। ये खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। जो लोग पहले उसकी तारीफ करते थे वही सब उसका मजाक उड़ाने लगे। देखो, बड़ा टॉपर बनता है, हाथी निकला था चींटी बन गया, इतनी मेहनत का क्या फायदा हुआ। हर गली हर रास्ते पर उसे ताने सुनने पड़ते थे। सोहन का आत्मविश्वास टूटने लगा। अब उसने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। ना खेत ना स्कूल, बस अपने कमरे में चुपचाप बैठा रहता। उसकी आंखों में सपने थे, लेकिन अब उन सपनों पर लोगों की बातों की धूल जम रही थी। जब स्कूल के अध्यापक शर्मा सर को यह बात पता चली तो वह खुद सोहन के घर पहुंचे। उन्होंने सोहन को उदास बैठा देखा। शर्मा सर ने प्यार से पूछा, क्या हुआ सोहन, तुमने स्कूल आना क्यों छोड़ दिया? पहले तो सोहन चुप रहा, लेकिन फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, सर, मैं फेल होने से नहीं टूटा, मैं लोगों के तानों से टूट गया हूँ। जब भी बाहर निकलता हूँ हर कोई मेरा मजाक उड़ाता है। अब मुझ में हिम्मत नहीं बची है। शर्मा सर मुस्कुराए। उन्हें समझ आ गया कि सोहन को पढ़ाई से ज्यादा अपने मन को संभालने की जरूरत है। उन्होंने कहा, ठीक है सोहन, कल स्कूल आते समय अपने साथ एक जग में ऊपर तक दूध भरकर लाना। ध्यान रखना, दूध की एक बूंद भी गिरनी नहीं चाहिए। सोहन को बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन वो अपने गुरु पर भरोसा करता था। अगले दिन उसने वैसा ही किया। वह दूध से भरा जग लेकर घर से निकला। उसका पूरा ध्यान सिर्फ जग पर था। रास्ते में लोग फिर हंसे, ताने दिए, मजाक उड़ाए, लेकिन इस बार सोहन ने किसी की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। उसकी नज़र सिर्फ दूध पर थी। धीरे धीरे वह स्कूल पहुंच गया। शर्मा सर ने पूछा, सोहन, क्या आज तुम्हें लोगों की ताने सुनाई दिया? सोहन ने कुछ पल सोचा और बोला, नहीं सर, क्योंकि मेरा पूरा ध्यान दूध पर था। शर्मा सर मुस्कुराए और बोले, बस यही जिंदगी का सबसे बड़ा सबक है। जब तुम्हारा फोकस अपने लक्ष्य पर होगा तब दुनिया की आवाजें खुद ब खुद धीमा पड़ जाएगी। लोग तो हमेशा कुछ न कुछ कहेंगे, लेकिन तुम्हें तय करना है कि तुम्हें उनकी आवाज सुननी है या अपने सपनों की। यह बात सोहन के दिल में उतर गई। उस दिन के बाद उसने लोगों की बातों को नजरअंदाज करना सीख लिया। वह फिर से खेतों में मेहनत करने लगा, स्कूल जाने लगा और पहले से ज्यादा फोकस के साथ पढ़ाई करने लगा। इस बार उसने सिर्फ मेहनत नहीं की, उसने अपने मन को भी मजबूत बनाया। 1 साल बाद फिर परीक्षा हुई और जब रिजल्ट आया तो पूरा जिले में सोहन ने टॉप किया। वही गांव वाले जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे अब उसकी सफलता की तारीफ कर रहे हैं। लेकिन इस बार सोहन समझ चुका था, लोगों की राय बदलती रहती है, लेकिन सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने रास्ते पर टिके रहते हैं। सोहन ने साबित कर दिया कि असली ताकत सिर्फ टैलेंट से नहीं, बल्कि फोकस, धैर्य और मेहनत से होती है। इस स्टोरी से हमें 3 लाइफ लेसन सीखना चाहिए। लेसन नंबर 1, लोगों की बातों से ज्यादा अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। दुनिया हमेशा कुछ कहेगी, लेकिन सफलता उन्हीं को मिलती है जो फोकस बनाए रखते हैं। लेसन नंबर 2, असफलता अंत नहीं है, बल्कि सीखने का अवसर है। एक बार गिरना हार नहीं होता है, असली हार तब होती है जब हम कोशिश करना छोड़ देते हैं। लेसन नंबर 3, मेहनत और निरंतर सफलता की असली कुंजी है। टैलेंट जरूरी है, लेकिन लगातार मेहनत और धैर्य ही इंसान को महान बनाता है। सीखो, समझो, ग्रो करो। मिलते हैं नेक्स्ट मोटिवेशनल स्टोरी में।